स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं भारत के उन वीरों और वीरांगनाओं को याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के झंडे को स्वतंत्र आसमान में फहराने के सपने को साकार करने के लिए अपने वर्तमान का बलिदान किया, जिन्होंने अपने खून से सींचकर स्वराज की नींव रखी और आज़ादी के गीत में अहिंसा के स्वर भरते भरते मुस्कुराते हुए कुर्बान हो गए। साथ ही मैं नमन करता हूं इस आज़ादी के आज के रक्षक देश की सीमाओं पर तैनात उन लौह पुरुषों को, जिनके व्यक्तित्व के आगे हिमालय का कद भी छोटा पड़ जाता है और जो आज भी यही कहते हैं, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। बड़े ही गर्व का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाई है। सन 1928 में छात्रों ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। मुझे संज्ञान है कि 1937 में एक उत्साही युवा ने इसी प्रांगण में इमारत के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े सभी छात्रों, अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को पूरे विश्वविद्यालय की ओर से व अपनी निजी ओर से मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। साथियों, आज हम अपने देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन 74 सालों में समस्त राष्ट्र ने सामाजिक समता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हमने मिलकर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव से लड़कर एक अखंड भारत की नींव रखी और विकास, आधुनिकता एवं अनेकता में एकता की ओर अग्रसर हुए। आज भारत विश्वगुरु माना जाता है। यहाँ तक कि कोरोना काल के इस कठिन समय में भी पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिकी हुई, भले वह कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी की दवाई के विकास के लिए हो या भारतीय दर्शन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भारत सदियों से आज पूरे विश्व को राह दिखा रहा है, घोर अंधेरों में ज्ञान का दीपक जला रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमारा देश यह भली भांति जानता है कि कैसे भूत की बुनियाद पर भविष्य की बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर हम नई शिक्षा नीति का भी स्वागत करते हैं। इस नीति की अनेक सलाहकार बैठकों में हमारे विश्वविद्यालय की भी भूमिका रही है। आज 1890 से 1905 तक के शैक्षिक आंदोलनों को भी याद करना चाहिए। भारत के प्रथम भारतीय कुलपति गुरदास बैनर्जी ने 1892 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की प्राथमिकता पर बल दिया था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता पर स्वयं रविंद्रनाथ ने लिखा था और 1898 में डॉन के संपादक सतीश चंद्र मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों की अनेक असफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आज भी हम इन प्रयत्नों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में श्री अरविंद जैसे अद्भुत विद्वानों का नेतृत्व रहा, जो भारतीय शास्त्र, पाश्चात्य साहित्य व इतिहास के ज्ञान से संपन्न थे। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन शिक्षा और आज़ादी के पूर्व की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों में से एक के लेखक प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी इसी विश्वविद्यालय के थे, जहां उनके ही यशस्वी भाई राधा कमल मुखर्जी ने भी अपनी सेवाएं दी। आज से 100 वर्ष पूर्व 1920 में भारतीय शिक्षा आंदोलन ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया था, जिसमें पहला था भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का अधिकार, मातृभूमि के प्रेम पर बल, पाश्चात्य अंधानुकरण नहीं। विदुषी एनी बेसेंट का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने कहा था, भारत को बदतर या बेहतर इंग्लैंड नहीं बनना है, उसे एक शक्तिशाली भारत के रूप में ही विकसित होना है। महात्मा गांधी आत्मनिर्भरता परक शिक्षा पर बल देते रहे, जहां पर दस्तकारी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान, चित्रकला, संगीत इत्यादि सभी बुनियादी तालीम का भाग सुनिश्चित हो, ऐसा उनका मानना था। आज नई शिक्षा नीति पुनः मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रही है। हमारा यह भी सौभाग्य है
कि 1948 में आज़ाद भारत के प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के साथ हमारे तत्कालीन कला संकाय के अध्यक्ष एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सिद्धांत भी थे। उनका नेतृत्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे, जो उस समय ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक थे। विश्वविद्यालय सभ्यताओं का केंद्रीय भाग है, जहां हम बौद्धिक हिचकोलों से भरी यात्रा को सुगम बनाते हैं। साहस और रचनात्मकता से सीमित साधनों में दूरस्थ पहुंच बनाने का प्रयास करते हुए गुणवत्ता विस्तार का लगातार प्रयास करते हैं। हम बार बार याद करते हैं कि शिक्षा मुक्तिदायिनी होनी चाहिए। यह विद्यार्थियों के लिए किसी अज्ञान रूपी रोग का कष्टपूर्ण इलाज नहीं है। यह उनकी स्वाभाविक मानसिक ऊर्जा को अभिव्यक्ति देने का आनंदमय प्रयास है। साथियों, हमारा विश्वविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 के पावन दिन का साक्षी होते हुए आज देश के 74वें स्वाधीनता दिवस तक आ पहुंचा है। विश्वविद्यालय के साथ महिमा मंडित शिक्षाविदों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करते युवाओं और शोध क्षेत्र के महारथियों की पूरी फौज खड़ी है, जिसने पिछले 99 वर्षों से देश और समाज की सेवा में अपना और विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष में इसका कुलपति नियुक्त होकर इस गौरवशाली इतिहास का भागी बन पाया हूँ। लेकिन मैं आपसे अत्यंत विनम्रता और अत्यधिक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय का न सिर्फ इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, बल्कि इसका भविष्य उतना ही वैभवशाली। शताब्दी वर्ष से बेहतर और क्या अवसर हो सकता है जब हम अपने आगामी 100 वर्ष की नींव रखें। यह कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि इस दिशा में लखनऊ विश्वविद्यालय ने मजबूत कदम बढ़ाए हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे विषय में भारतवर्ष की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत लखनऊ विश्वविद्यालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम अपने महाविद्यालयों को साथ लेकर किया था। आप सब उसके साक्षी थे। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 3 नई वाटिकाओं का भी स्वागत किया, अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन का कार्य आरंभ किया, ग्रीन ऑडिट शुरू किया